आज जल्दी करियो बाल। आज बड़ी सुबह की धूप पड़ी हुई है, बहुत अच्छा मौसम है, ठंड भी बढ़ गई है। और यहाँ पे किचन है, टॉवल धो के खड़ाया था, अभी भी गीला है, देखे अभी भी गीला है। एक स्टैंड वैसे लूँगी कपड़ों वाला, वो बड़ा काम आता है। तो जी बस अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है। आ जाओ चेरी, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ चेरी, ठंड है, मैं फिर नहीं खोलूंगी, ठीक है? मैं नहीं खोलूंगी दरवाज़ा, ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है आजकल, बल्कि हर तरफ ही पड़ रही है, पूरे पंजाब में ही बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि 8 और 7 तक चला जाता है टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा ठंड है आजकल, और जब ठंड ज़्यादा होती है तो फिर रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वैसे तो ये दूसरा दिन है जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा कि भाई अब सच में सर्दियाँ आ गई हैं। और अभी है जी सुबह का टाइम, मैं यहाँ पे दूध बॉईल करी थी और सोनिया बर्तन धो रही है। इसने भी थोड़ी देर बाद चले जाना है घर छुट्टी पे। तो जब वो नहीं होती तो फिर मेरी रूटीन डिफरेंट होती है, जब वो होती है तो वो मेरी रूटीन डिफरेंट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो उसके बगैर वाला ही होगा, जिसमें अपनी सारी रूटीन में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो जी ये मैंने सेट निकाला है अपना बेड शीट वाला, जिसमें रज़ाई वाला कवर भी है और बेड कवर भी है और पिलो कवर भी हैं। मैं यहाँ पे इतने बड़े कंफर्टर पे चढ़ा रही थी कवर, और यकीन करें मेरे बाजू को लग बता गया था, मेरे बाजू दर्द करने लग गए। इतना बड़ा कवर था और इतना ही बड़ा कंफर्टर था। तो मैं सोची थी कि कंफर्टर जो है ना, इसका कवर तो है नहीं, ये ऐसे ही बीच में सिला हुआ है, तो ये कितना जल्दी मैला भी हो सकता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा इस पर कवर चढ़ा ही दूँ। और बेडशीट तो खैर मैंने वैसे ही चेंज करनी थी, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और क्योंकि बेड मेरा ऐसे कलर का है कि इसके साथ ब्लू कलर भी बहुत अच्छा चला जाता है और लाइट ग्रीन शेड भी बहुत अच्छे चले जाते हैं। ब्लू का तो हर शेड इस पे बहुत अच्छा जाता है, इसलिए ज़्यादातर ब्लू या ग्रीन या वाइट इस तरह के मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ अपने बेड के लिए, क्योंकि फिर मैचिंग वैचिंग अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे जी आपको कॉर्नर में नज़र आ रही होगी इशाल, क्योंकि अभी आ गई थी इशाल। और ये वाला जी मेरा काम पूरा हो गया, बस मैंने इसको सेट कर लिया था। और आजकल इतनी ज़्यादा मुल्तान में ठंड पड़ रही है, बाकी भी खैर पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि गर्मी कहते हैं ना जिस साल ज़्यादा पड़े उस साल फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए शायद इस साल तो भाई बहुत ज़्यादा पड़ी, और बल्कि बड़ी जल्दी सर्दी आ गई थी। चलें जी, बेड हो गया सेट, और मैंने यहाँ पे इसके टिच बटन जो है ना वो लगा दिए। टिच बटन ही काज हुआ था, काज बटन थे तो वो मैंने लगा दिए हैं। और अभी आई थी अम्मी और इशाल मेरे घर, शाजिया अभी नहीं आई थी क्योंकि वो उसको घर में ज़रा काम करने थे, क्योंकि हमारा सोनिया चली जाती है तो फिर हमारा भी चली जाती है, तो फिर थोड़े से उसको काम थे, तो इसलिए अभी इशाल आई है और अम्मी आई हैं। तो इशाल के बाल नहीं बिल्कुल बने हुए थे, तो पहले तो मैंने उसके बाल बनाए हैं, फिर मैंने उसके कपड़े चेंज किए थे। और अभी अम्मी भी चली गई थी किसी काम, तो मैंने इशाल को टीवी लगा दिया, उसको दूध बना के दे दिया था। और आज क्योंकि मनाल का मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, आखिरी वाला एग्ज़ाम था, तो
तो वो पूरा हो गया, उसको 8 से छुट्टियाँ हो गई और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे लगता है कि माँओं को बहुत खुशी होती है और मैं तो प्रॉपर जो है ना इस खुशी को एंजॉय करती हूँ। और क्योंकि 1-2 ही बुक्स ले जाती थी अपने स्कूल, बाकी की सारी बुक्स जो हैं वो इसकी बाहर रखी हुई थी, तो मैंने कहा बैग में रख के सारी चीज़ें और अपनी अपनी जगह पे करके, तो इसको मनाल को फिर मैंने कहा कि बेटा तुम ऊपर रखाओ, क्योंकि इसका रूम ऊपर ही है, तो फिर इसकी इससे रिलेटेड चीज़ें मैं ऊपर ही ज़्यादातर रख देती हूँ, या फिर कपड़े होते हैं। तो बस मैंने इसको रखा दिया था। यहाँ पे जी धनिया 2 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था, जो कि मैं साफ़ ही नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैं अब साफ़ करके इसका मैंने पूरा जो है ना ज़िप लॉक बैग भर दिया था। तो ये खैर बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि सर्दी बहुत है और काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आ गई थी जी शाजी और उसको लगी हुई थी भूख, अम्मी को भी भूख लगी थी, तो आज मैंने निकाली थी फ़िश। और सर्दियों में ये बड़ा होता है कि या तो फ्रिज में फ़िश पड़ी होगी मसाला लगी हुई, या फिर साग पड़ा होगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो लाजमी पड़ी होती है, जो कि सर्दी में कुछ भी जब बनाने को दिल नहीं करता तो ये दोनों चीज़ें बड़ी काम आती हैं। या फिर शामी कबाब, वो तो खैर हैं ही, वो तो सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में होते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत होती हैं। तो अभी मैंने अम्मी को रोटी बना के दे दी थी, तो शाजी ने कहा कि चलो 1 रोटी बना लेते हैं और तुम भी खा लो, थोड़ी सी मैं भी खा लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर अपने लिए भी रोटी बना रही थी और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है दूसरी साइड से। और अम्मी को ना जितना भी तीखा खिला दो, थोड़ा सा अम्मी को फीका ही लगता है, क्योंकि शायद ये एज ऐसी होती है, मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा होता है, तो कभी कुछ किसी चीज़ का दिल कर रहा होता है, तो कभी किसी चीज़ का। तो हमें भी चाहिए, औलाद को भी चाहिए कि वो अपनी माँ बाप की इन नखरों को, इन चीज़ों को बर्दाश्त करें, क्योंकि उन्होंने हमारे नखरे उठाए होते हैं हमारे बचपन में। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, जो वो कहें, जो उनका दिल कर रहा है वही उनको बना कर दें, और इससे भी अल्लाह भी बड़ा खुश होता है। कपड़े लेने मनाल के। और जी हम रात को आ गए थे बाहर, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के कपड़े कुछ लेने थे, क्योंकि पिछले साल वाले तो उसको आते ही नहीं हैं। तो फिर ये है कि सीज़न जैसे ही चेंज होता है तो फिर उसके मैं ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कोई स्कूल पार्टी हो रही है, तो कभी वो कहीं जा रही है, तो फिर वो लेना पड़ता है। अपने कपड़े मैं खैर कुछ दिनों तक लूँगी, अभी अपना मैंने कुछ भी नहीं लिया। और मेरे हस्बैंड ने पूछा कि भाई तुमने आज क्या बनाया, तो मैंने कहा मैंने तो आज फ़िश निकाल के रखी थी कि चलो शायद उसी से ही गुजारा हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर कुछ खाने चलते हैं। तो ये एक देसी सी जगह है, कैंट वाली साइड से ही है, तो यहाँ पे हम आए थे खाना खाने। और हमने मंगाई थी कढ़ाई, मटन कढ़ाई मंगवाई थी, कबाब मंगवाए थे, और हमने मंगवाए थे राइस भी मंगवाए थे, चाइनीज़ राइस। मेरा दिल कर रहा था, मुझे खाली वो चाइनीज़ राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने फ्राइड राइस भी मंगवा लिए थे। उनकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और ये जो कढ़ाई होती है ना इस टाइप की, इसको बीच में ही खाने का मज़ा आता है। तो मैंने कभी प्लेटों में नहीं डालते, सर्दी है, ठंडे हो जाएंगी चीज़ें, तो हम सारे बीच में ही खा रहे थे, क्योंकि कोई मेहमान तो थे नहीं, हम घर वाले ही थे।
तो इसलिए हम सारे जो है ना एक ही प्लेट में या एक ही कढ़ाई में सारे इस तरह खा रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था ना। बड़े दिनों बाद मैं इस तरह से किसी देसी रेस्टोरेंट पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और जी हम बाहर निकले तो ये हम देख रहे थे कि ये पार्टीशन से भी पहले की बिल्डिंग है और जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे तो उस टाइम की ये बिल्डिंग मैं देख रही थी और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना देख के। मैंने कहा देखो पता नहीं किसने बनाई होगी, फिर यहाँ पे कौन रहता होगा, अंदर से कैसा होगा। बस हम लोग यही डिस्कस करते जा रहे थे और मैं स्पेशली अपनी बेटी को दिखा रही थी। और उसके बाद जी मैंने कहा मैंने तो पीनी है चाय, और कोयटा वालों की चाय आपको पता है बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो यहाँ पे खैर रश भी बहुत, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पे रश बहुत है। मैंने कहा नहीं, मुझे बस यहीं की ही चाय अच्छी लगती है, तो मुझे यहीं की चाय पीनी है। तो बस मैंने चाय ली थी और ये हम जा रहे हैं वापस घर। इतनी धुंध थी, खूबसूरत बड़ा लग रहा था, लेकिन ये डेंजरस भी बहुत हो जाती है। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो अम्मी और मैं शाजी हम लोग कहीं काम गए हुए थे। वापसी पे हमने यहाँ पे देखा कि आग भी जल रही है और औरतें जो है वो साग भी काट रही हैं। तो हमने सोचा हम भी रुकते हैं और थोड़ा सा साग काटते हैं यहाँ से, फिर काट के घर ले जाएंगे और बनाएंगे। तो बस ये यहाँ पे उतरे और ठंड बहुत ज़्यादा थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं तोड़ती हूँ कुछ साग। लेकिन इन्होंने कहा कि साग जो है वो कड़वा है। ये साग नहीं है, साग बीच में ढूंढना पड़ता है और ये बाकी जो है ना ये कड़वा होता है। ये एज मतलब उस तरह यूज़ होता है जैसे चारे के तौर पे ना ये यूज़ होता है। तो इसको ये साग नहीं होता पूरा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तोड़ के दिखाती हूँ कौन से वाला सही है। तो मैंने कहा कि इनसे पूछती हूँ कि ये सही है या नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है, ये कड़वा होता है, बीच में से ढूंढना पड़ता है साग। लेकिन अम्मी को समझ थी थोड़ी सी, तो अम्मी को भी खैर इतनी समझ नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत समझ थी। अम्मी ने भी थोड़ा सा तोड़ा है साग। मिठा है नहीं अम्मी, गोंगलू है, गोंगलू साग। चलो भाजन बल्दी पे बाले 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 ये वाला पान उठे ड्रॉप निकल वीडियो बस लगी। और यहाँ पे शाल को छींकें आनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा इससे पहले भाई बच्चा बीमार हो जाए, हम तो बड़े हैं, हमें तो इतना कुछ जल्दी कुछ नहीं होता है, तो बच्चा ना कहीं बीमार हो जाए। तो बस इसके बाद आ गए थे घर। आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।